हर हर महादेव। मैं पुष्पा सिंह राजपूत श्री शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और मेरे जितने भी गुरु भाई गुरु बहिना हैं सबको मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आप लोगों को एक सास और बहू की बहुत ही सुंदर शिव चर्चा बताने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हर हर महादेव। तो चलिए अब कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक परिवार था और उसमें सास और बहू रहा करती थी। सास बहुत ही शिव भक्त थी। वो बहुत ही हमेशा रोज़ उनका मंदिर जाना, शिव चर्चा करना और शिव चर्चा सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और वो चाहती थी कि मेरे भी बेटा और बहू वैसे ही करे। लेकिन बहू जो थी वो थोड़ा दूसरे ही दिमाग की थी। उनका कभी भी पूजा पाठ में कोई मन नहीं लगता था। हर वक्त बस खाना पीना बनाकर खाकर और सो जाना, बस खाना और सोना, यही उनकी बहू के जिम्मा रहता था। तो सास ये देख करके बहुत ही दुखी रहती थी कि काश मेरी बहू भी मेरे जैसे ही पूजा पाठ करने में रहती, मंदिर जाती, शिव चर्चा सुनती, शिव चर्चा करती। तो उसका बहुत मन होता था, लेकिन बहू ऐसी नहीं थी। तो होता क्या है कि बहू जो थी, अब सास काम वाम तो करती थी, अपना सुबह का जो भी रहता था प्राय काम करके अपना मंदिर जाने की तैयारी करने लगती थी। तो यह देख करके बहू बहुत ही नाराज होती कि यह सुबह उठते ही बस इनको केवल मंदिर का ही रास्ता दिखता है और तो कोई काम इनको है नहीं। ऐसा बोल करके बहू हमेशा तंग करते रहती, अपने सास को ताना सुनाती रहती, बोलते रहती। अब वो बुजुर्ग सास बहुत ही दुखी होती, काम वाम करती और फिर अपना मंदिर वो चली जाती। और जब वो मंदिर जाती तो कहते हैं कि शिव चर्चा में थोड़ा सा भी जो भी हमसे सफ़र सके, जो भी हम कर सके, तो थोड़ा सा कुछ भी ले करके जाना चाहिए। चाहे प्रसाद हो, चाहे कुछ भी हो, या फूल हो, पुष्प हो, बेलपत्र हो, कभी भी खाली हाथ शिव चर्चा में नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे ही शिव चर्चा में जितनी गुरु बहिना रहती थी सब ये शिव चर्चा में बताती थी। तो वो बुजुर्ग क्या करती थी कि 5 रुपए अपने बेटे से रोज़ मांग करके थोड़ा प्रसाद ले जा करके मंदिर में चढ़ाया करती थी। तो ऐसा ही चलता था उनका। और जब वो प्रसाद मंदिर में चढ़ाती तो मंदिर में जो भी उनको थोड़ा बहुत प्रसाद मिलता तो उसको वो वहीं से बांटते हुए घर की ओर आती थी। अब बांटते बांटते उनका प्रसाद थोड़ा सा ही बचता था। यह देख करके उसकी बहू बहुत नाराज होती और कहती कि एक तो इतना समय तुम मंदिर में देती हो और घर में इतना सा प्रसाद लेकर आती हो। अब तुम्हें ऐसा करना है कि अब जाओगी तो प्रसाद तुम ज़्यादा लेकर के आओगी। ऐसा बोल करके वो अपनी सास को सुनाने लगती है कि अब ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें प्रसाद ज़्यादा लेकर के आना होगा, क्योंकि तुम रोज़ कुछ न कुछ पैसे मांग करके ले जाती हो और हमेशा खर्चा करती हो और कुछ भी प्रसाद वहाँ से लेकर के नहीं आती हो। कम से कम इतना तो प्रसाद लाओ कि एक टाइम का मेरा खाना बनाना बचे। ऐसा बोल करके वो सुनाने लगती है अपनी सास को। फिर उसके बाद अब क्या होता है, सास बेचारी दुखी होती है। एक दिन दुखी मन से वो शिव चर्चा में बैठ जाती है कि क्या करूं, घर जाऊंगी तो फिर वही ताना सुनूंगी मेरी बहू से। तो जब सारी गुरु बहिना सब लोग घर की ओर प्रस्थान करने लगते हैं तो उस दुखी सास से पूछते हैं कि बहन तुम क्यों नहीं अपने घर जा रही हो। तो इतना दुखी होती है और बोलती है क्या बताऊं बहन, मेरी तो बहू ऐसी है कि कुछ बात मेरा सुनती नहीं, ना पूजा पाठ में उसका मन लगता है। अब मैं उसकी व्यथा क्या करूं, मैं बताती हूँ। तो चलिए मैं ये आपको गा करके बताती हूँ कि वो क्या कहती हैं अपने बहू के बारे में। अरे खाई पी के भइल बिया हथनी हो, पतोहिया मिलल बिया चटनी। खाए पी के भइल बिया हथनी हो, पतोहिया मिलल बिया चटनी। मिलल बिया चटनी, पतोहिया मिलल बिया चटनी। मिलल बिया चटनी, पतोहिया मिलल बिया चटनी। खाई पी के भइल बिया हथनी हो, पतोहिया मिलल
कि मेरी बहू जो है हमेशा बस खाना और सोना, बस यही कार्य वो करती है और मुझे हमेशा ताना देते रहती है। हे गुरु बहिनाओं, मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी बहू से हमेशा कहती हूँ कि तुम पूजा पाठ किया करो, मंदिर आया करो, लेकिन वो अपनी ही मनमानी करती है। बस खा पी के मोटी हो गई है और दिन भर कुछ न कुछ खाते रहना, बस ऐसा ही उसका है। तो सभी गुरु बहनाएं कहती है कि हाँ बहन, ये तो सच में दुख की बात है। अगर बहू है, अगर सास की बात न सुने, न माने, अच्छे रास्ते न चले, तो तकलीफ तो होता ही है। ऐसा बोल करके फिर क्या कर सकते हैं बहन, घर तो जाना ही पड़ेगा। तो बोली हाँ बहन, जाना तो पड़ेगा। ऐसा बोल करके वो फिर अपने घर की ओर चल देती है। अब जाती है तो फिर वही प्रसाद थोड़ा सा। अब उसकी बहू फिर चिल्लाने लगती है कि तुम फिर आ गई इतनी सा प्रसाद लेकर के, क्या तुम मेरा पूरा गृहस्थी तुम डुबा डालोगी, पूरा खर्चा तुम घर का करती हो, तुम सुनती नहीं हो, तुम्हारा रोज का जाना है, रोज तुम्हें पैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए करके अपने पति से भी जा करके लड़ने लगती है, उनके बेटे से। और उनका बेटा जो था वो बेचारा माँ को भी चाहता और पत्नी को भी क्या करे। अब जब ऐसी शादी हो गई तो निभाना तो पड़ेगा। ऐसा सोच करके वो सोचता था कि एक दिन शायद ये सुधर जाए, मेरी माँ के आचरण व्यवहार को देखकर। तो लेकिन वो नहीं सुधरती है और पति से उल्टा सीधा बोल करके कहने लगती है। और क्या कहती है देखिए, अपने पति से वो क्या बोलती है। कहती है, अरे रोज रोज जात बानी मंदिर हो, पैसा करा तारी खर्चा, रोज रोज जाके मंदिरवा हो, पैसा करा तारी खर्चा, करा तारी खर्चा, पैसा करा तारी खर्चा, करा तारी खर्चा, पैसा करा तारी खर्चा, रोज रोज मंदिर जाके हो, पैसा करा तारी खर्चा, करा तारी खर्चा, पैसा करा तारी खर्चा, करा तारी पैसा खर्चा, करा तारी खर्चा। तो ऐसे ही अपने पति से वो बोलने लगती है कि रोज रोज इनका मंदिर जाना और रोज रोज ये पूरे घर का पैसा खर्चा कर डालेंगी। आप ऐसा कीजिए कि आप मेरी माँ को बुला लीजिए। तो पति बोलता है कि माँ क्या करने के लिए आएगी यहाँ। तो बोली हाँ तुम देखना ना, मेरी माँ आएगी तो देखना, इनको समझाएगी, इनको सही रास्ता लेके जाएंगी, तब ये समझेंगी और कैसे घर गृहस्थी में बचाया जाता है, कैसे चलाया जाता है, तब इनको समझ में आएगा। एक काम करिए, आप मेरी माँ को बुला लाइए। तो वो सोचता है कि चलो अब क्या करूं, जीत तो करने लगी है, अब तो मानेगी नहीं ये, तो इनकी माँ को बुला ही लाता हूँ। ऐसा करके जब उनकी माँ वहाँ आती हैं अपने बेटी के ससुराल में, तो आते ही वो अपना रंग दिखाना चालू कर देती हैं, जैसी माँ वैसे ही बेटी। तो वही रहता है उनका। अब माता जैसे, बेटी भी इतनी चालाक थी, इतनी कंजूस थी, इतना सब कुछ था, तो माँ से ही सीखी होंगी। अब माँ उनकी आई तो और भी अब बता चढ़ा करके उसको बोलने लगी, और भी चढ़ाने लगी। बेटी देख, अब मैं तेरा घर कैसे चलाती हूँ, कैसे बचाती हूँ, चल ये मंदिर जाती है ना, मैं भी इनके साथ जाऊंगी और तू मुझे भी उतना ही पैसा देना जितना इनको देती है, फिर देख मैं क्या करती हूँ। और सास जो उसकी माँ थी और सासू माँ दोनों अपना मंदिर जाती हैं। अब मंदिर जाती हैं तो वही प्रसाद वो भी चढ़ाती है और वही प्रसाद वो भी चढ़ाती है। लेकिन सास की आदत थी, वो सबको प्रसाद बांटती थी, बांट करके जो बचता था वो घर लेके आती थी। और इनकी जो माता जी थी वो सारा प्रसाद अपने आंचल में भर के और भी मांगती, और प्रसाद दीजिए, ये दीजिए, कभी प्रसाद के लिए ना नहीं करते हैं, प्रसाद और भर के दीजिए, ऐसा बोल बोल के वो अपना आंचल पूरा भर लेती हैं और किसी को भी प्रसाद नहीं देती हैं, सीधा वो अपना घर लेके आती हैं। और जब आंचल में प्रसाद दिखाती है अपनी बेटी को और कहती है, देख बेटी, अब तू एक टाइम खाना नहीं भी बनाएगी तो भी इस प्रसाद से तेरा गुजर हो जाएगा। ऐसा बोल करके फिर वो अपना
खुश हो जाती है माँ को देख के कि अब देखो, और जाती है दौड़ के अपने पति के पास और बोलती है ये देखो मेरी माँ कैसे बचत की, और मेरा मेहनत भी नहीं अब लगेगा, एक टाइम का खाना भी बचेगा, और देख लो कितना प्रसाद भर के लाई हैं। ऐसे मैं यही तो बोलती थी कि मेरी माँ आएगी तो बचत करेगी, तब इनको समझ में आएगा कि ऐसे ही करना चाहिए। अब बुजुर्ग सास बहुत दुखी हुई, बोली बताओ, तभी तो ये ऐसी है, जब माँ ही ऐसी है तो बेटी कैसी होगी, कौन सा गुण सीखेगी। ऐसा बोल करके वो अपना बोलने लगती है। तो फिर उसके बाद अपना जाती है। अब दोनों फिर जाते हैं, फिर मंदिर जाते हैं, फिर उनका वैसे ही चलने लगता है। तो अब क्या होता है कि सासू माँ जो थी, एक दिन बोलती हैं कि बताइए समधिन से अपने कि ऐसा ही कैसे चलता रहेगा। तो उसकी सास गुस्सा हो जाती है, उसकी माँ, बेटी की माँ गुस्सा हो जाती है कि देखो अब ये इसको सहन नहीं हो रहा, मेरी इतनी तारीफ हो रही है घर में, मैं इतना अच्छे से सब ला रही हूँ कर रही हूँ, तो अब इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर वो चुप हो जाती है, सासू माँ जो हैं वो चुप हो जाती हैं। तो ऐसे ही चलता रहा। अब क्या होता है कि एक दिन ये क्या सोचती, अब बहू का मन और भी बिगड़ने लगता है। ये सोचती है कि क्यों ना मेरी माँ ही हमेशा के लिए यहाँ रह जाए और मैं अपनी सास को यहाँ से हटा दूँ। तो अब इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब एक दिन होता क्या है कि वो अपनी सास को दूध में जहर घोल देती है और सोचती है कि अब इनको हटाना ही ठीक रहेगा और मेरी माँ हमेशा के लिए यहाँ रह जाएगी। ऐसा सोच करके वो अपना प्लान बनाती है। रात में दूध घोलती है और घोल करके अपना देने के लिए दोनों माँ और सास को जाती है। अब इधर होता क्या है कि अब देखिए शिव गुरु की कृपा देखिए, शिव गुरु की भक्त थी उनकी सासू माँ, लेकिन शिव गुरु ने ऐसा मति फेरा उनकी माँ का कि वो बोली, उनको खुद अच्छा नहीं लगा, बोली अरे मैं पलंग पे सोती हूँ, मैं तो लड़की की माँ हूँ और ये सास है ये नीचे सोती हैं, तो ऐसा ठीक नहीं लगता, क्यों ना मैं आज इनको पलंग पे सुला के मैं ही नीचे सो जाती हूँ। और ऐसा फेर बदल दोनों में हो जाता है। उसकी माँ जो है वो जा कर के नीचे सो जाती है और सास को वो पलंग पे सुला देती है। अब ये अंतर तो हो जाता है। अब बेटी को तो पता नहीं कि क्या हुआ है, वो अपना दूध लेकर जाती है और एक गिलास नीचे रख देती है और एक गिलास पलंग के पास रख देती है और बोल करके चली जाती है कि अपना अपना दूध आप लोग पी लीजिए। अब दोनों जन दूध अपना पी लेते हैं। दूध पीने के बाद अब जो दूध में जहर था, जैसा कि नीचे वो सोची थी कि मेरी सास है नीचे, बहू सोची थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो तो उनकी माँ थी। और वो पी लेती हैं दूध को और फिर वो अपना नींद में चली जाती हैं और इधर सास अपना सोए रहती है पलंग पे। अब क्या करती है, उसको सब पता है, सुबह उठती है 4 बजे और क्या बोलती है जाके अपने पति से, जाके देखती है अंधेरे में तो उसकी माँ ही थी, लेकिन वो ध्यान नहीं देती है, इतनी मतलब खुशी में रहती है कि वो ध्यान नहीं देती कि कौन है, और जल्दी जल्दी वो बिस्तर को लपेट देती है, अपनी ही माँ को लपेट करके, और कहती है कि देखिए ना माँ को क्या हो गया है, ऐसा वो बोल नहीं रही हैं, ऐसा कीजिए कि अब ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए इन्हें ले करके चलिए और गंगा जी में फेंक आइए। बेटा मन ही मन सोचता है कि अरे ये तो बहुत दुख की बात हुई, ये कैसे हो गया। तो बोले कि अब रहने दीजिए, अब तो जो हो गया वो हो गया, चलिए इनको लपेट दी हूँ और ले चल के गंगा जी में, ये बहुत गंगा जी नहाती स्नान करती थी, पूजा पाठ करती थी, तो इनको उन्हीं में समाहित कीजिए। ऐसा बोल करके वो अपना बेटा कंधे पे उठा करके लेके चले जाता है। लेकिन जब कंधे पे वो ले जाते रहता है तो वो चेहरा देख लेता है और वो सारा माजरा समझ जाता है कि ये क्यों इतना जल्दी माँ को गंगा में फेंकने की बात कर रही थी। तो वो और लपेट करके अच्छे से लेके जाता है और वहीं पे उनको विसर्जित कर देता है, डुबा देता है। ऐसा देख करके फिर दोनों पति पत्नी अपना घर वापस आ जाते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही वो वापस आती हैं तो दरवाजे पे क्या देखती हैं कि उनकी सास झाड़ू लगा रही हैं, पानी डाल रही हैं बाहर में। तो वो देख करके दंग हो जाती है और बोलती है अरे मेरी सास तो जिंदा है, फिर वो कौन थी जिसको लेकर के ये
गंगा जी में बहाने गए। अब वो फूट फूट के रोने लगती है, बोलती है अरे मेरी माँ तो चली गई, मेरी माँ तो चली गई, मेरी सास तो जिंदा है। ऐसा जब बोलती है तब पति पूछता है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो कि मेरी सास जिंदा है? तुम कुछ प्लान की थी क्या? कुछ तुम गलत की हो तभी तुम ऐसा बोल रही हो। अब वो इतना रोने लगती है, बोलती है मेरी माँ तो चली गई, ये मैंने क्या किया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, आज मेरे कर्म के कारण मेरी माँ जिंदा नहीं है, मैंने ऐसा क्यों किया। वो बोल करके अपने सास के पैर में जा करके गिर के रोने लगती है और बोलती है कि सासू माँ अब तो मैं जो करी हूँ वो तो ज़िंदगी भर अब नहीं जाएगा, ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा एक कलंक लगा, मैं ही अपने माँ की हत्यारिन बन गई। ऐसा बोल करके वो रोने लगती है। और कहते हैं ना कि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं एक दिन भगवान उन्हीं को उस गड्ढे में ढकेल देते हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। तो ये सबक उनकी बहू को मिला। अब पति बोला कि अब कैसे करोगी, तुम्हारी माँ का जानकारी तो तुम्हारे मायके में देना पड़ेगा, तुम्हारे भाई भाभी को क्या बोलोगी? अब क्या बोलेंगे, यही बोल देना कि माँ का पैर सरक गया और वो गिर गई, अब क्या बोल सकती हूँ, तो ज़िंदगी भर की तकलीफ़ मुझे मिल गई है। शिव गुरु मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी महिमा को नहीं जान पाई। आप सच में अपने भक्तों को जब भी वो दुख में तकलीफ़ में होते हैं रास्ता आप ही दिखाते हैं। हे शिव गुरु मुझे भी अपने शरण में लीजिए। और वो अपने सास से क्षमा मांगती है और कहती है कि माँ मुझे क्षमा कर दो, अब मैं आप ही को अपनी माँ सब कुछ समझूंगी, आप जो बोलोगी वो मैं करूँगी। ऐसा बोल करके वो क्षमा मांगने लगती है और उसका पति भी समझ जाता है कि चलो मेरी माँ का तो बुरा करने चली थी लेकिन खुद के साथ बुरा हुआ। जब खुद को ठोकर लगी तब समझ में आया कि क्या होता है माँ और बेटे का रिश्ता। चलो कोई बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को आया है तो अब क्या कर सकते हैं, अपनाना तो पड़ेगा ही। ऐसा बोल करके सास भी समझाती है बेटे को और बेटा भी मान जाता है और फिर उनकी गृहस्थी शिव गुरु के चरणों में सुखी होकर के चलने लगती है।